भाई डरने का कारण भी है। अगर मैं ये पूछूं भाई क्यों डर रहे हैं फिजिक्स से, तो उसका पीछे कारण है, सबको पता है पिछले साल कितना बड़ा डिजास्टर हुआ है। ठीक है ना, जैसा पेपर लास्ट ईयर नीट में आया है, अब जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है ना, जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बच्चों के मन में डर आ रहा है वही पीछे। अब हुआ क्या है कि मैं ये यहां पे क्यों लिख के खड़ा हुआ हूं, यहां पे क्या है, ये क्यों किया हुआ है, तो बेटा इसके पीछे छोटी सी कहानी है। ठीक है ना, और वो कहानी एक्चुअल में इतनी मतलब दिल को छू गई है। वो रियल प्रॉब्लम है एक बच्चे की, और मतलब बच्चे की अगर प्रॉब्लम होती है तो पीडब्ल्यू पे ना भाई ऊपर नीचे हो जाता है सब। अगर कोई रियल प्रॉब्लम हमें मिल जाती है कि हाँ ये है, तो बेटा हुआ क्या था, अब से 10-11 दिन पहले टीम ने मुझे अप्रोच किया और बोल रहे थे कि सर नीट में क्या हो रहा है कि बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं खूब, लेकिन फिजिक्स से एक अजीब सा डर है, बच्चों में डरे हुए हैं। जो भी उनकी कमेंट्स आती है, जैसी भी बातें होती हैं, ठीक है ना, उनको लेके फील किया जा रहा है कि बच्चे फिजिक्स से बहुत डरे हुए हैं। अब भाई डरने का कारण भी है। अगर मैं ये पूछूं भाई क्यों डर रहे हैं फिजिक्स से, तो उसका पीछे कारण है, सबको पता है पिछले साल कितना बड़ा डिजास्टर हुआ है। ठीक है ना, जैसा पेपर लास्ट ईयर नीट में आया है, अब जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है ना, जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बच्चों के मन में डर आ रहा है वही पिछले साल वाला कि यार हम जाएंगे पेपर देने, फिजिक्स का पेपर खोलेंगे, फिर से वैसे ही सवाल निकल के आएंगे जैसे लास्ट ईयर आ गए थे, तो सर हम क्या करेंगे। तो वो डर ना स्वाभाविक है, एक्चुअल में वैसा डर लगता ही है। तो भाई 10-11 दिन हो गए इस बात को, मेरे को लगा कि यार ये तो एक्चुअल में मतलब डरने वाली ऑब्वियस सी बात है जो भी। और पता है आपको सबसे ज्यादा डर किसको लगता है? उसी बच्चे को लगता है जिसका सिलेक्शन होने वाला होता है, एक्चुअल में जो तैयारी कर रहा होता है उसी, वही, क्योंकि रियलिटी तो वही सोच पाता है ना, तो उसी को डर होता है। ठीक, तो बेटा मैंने उस दिन से 10-11 दिन से मैं इस प्रॉब्लम के पीछे लग गया कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही रहूंगा। बच्चों के अंदर का जो डर है ना पेपर का, कि उस दिन 3 मई को जाके हम पेपर का खोलेंगे और हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो हमें डर नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए कि हमसे सवाल हो जाएंगे। ठीक, तो इस चीज को लेके मैंने पिछले 10-11 दिनों में, भाई यकीन मत नहीं मानोगे तुम लोग, 2-3 तो मुझे क्लास लेनी होती थी डेली की, बाकी टाइम रात के 2 बज जाते थे, 3 भी बज जाते थे मुझे, और सुबह के टाइम फिर वापस। उतना टाइम मैंने केवल एनालिसिस में लगाया है कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसे किस तरीके से मैं इस चीज को डेवलप करूं कि कैसा भी सवाल आ जाए तुम लोगों के पास, तुमसे हो जाए। और एक एक चीज को एनालाइज करके ये कंटेंट मैंने लास्ट 10-11 दिन में डिजाइन की है, जो आपको अब डिलीवर होने वाली है नेक्स्ट 2-3 डेज में। ठीक है ना, सारी चीजें बताऊंगा 2 दिन बता देता हूं आपको। ये देखिए इस तरीके से स्केड्यूल है। ठीक, 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अपना ये सेशन चलेगा, बीच में एक दिन का गैप भी दिया मैंने। ठीक, आपकी 11 अप्रैल को 11th क्लास की फिजिक्स का पार्ट 1 होगा, जिसमें मैकेनिक्स कवर करेंगे और थोड़ा सा और पार्ट कवर करेंगे। फिर इसका नेक्स्ट डे यानी कि 12 तारीख को 12 अप्रैल को इसका सेकंड पार्ट होगा। ठीक है ना, इसमें 11th का बचा हुआ पार्ट करेंगे, जैसे वेव्स हुआ, थर्मोडायनामिक्स हुआ, हीट हुआ, ग्रेविटेशन हुआ, सारी चीजें। ठीक है, और 13th का बीच में गैप रखा है ताकि 11th की फिजिक्स होने के बाद आप पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से मटेरियल के सवाल कर पाओ। क्योंकि देखो बेटा सीरियस रहेंगे ना, डिसिप्लिन में रहेंगे, तरीके से काम करेंगे, तो समस्या सुधर जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। और अगर डिसिप्लिन में काम नहीं करेंगे तो अच्छा तो फील होगा, लेकिन वो प्रॉब्लम वही की वही बनी रहेगी। ठीक, इसलिए 13th को आपको जी तोड़ मेहनत करनी है 11th पे, फिर 12th स्टार्ट हो जाएगी 14th को पार्ट 1 और 15th को पार्ट 2। इसके सवाल भी आपको उसके बाद एक दिन तक करने हैं। और बेटा मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, कितने दिन रह रहे हैं एग्जाम के, बताना जरा, बताओ आप कितने दिन रह रहे हैं, लिखो चैट में कितने दिन रह रहे हैं एग्जाम के। 3rd मई को है ना, बताओ कितने दिन रह रहे हैं। सर आज से शुरू कर देते हैं। बेटा मेरा मानना तो यही था कि आज से ही शुरू करें, ठीक है, लेकिन बस वो चीजें मैंने प्रिपेयर कर ली हैं, लेकिन आपको यहां दिखे सबको, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक, एक टीचर यहाँ पे क्या है कि इतनी मेहनत करके बच्चों के सामने जो चीजें प्रेजेंट करते हैं ना, उसमें हमारी मेहनत के बाद जो यहाँ की टीम है उसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टाइप करने पड़ते हैं, क्वेश्चन देखने पड़ते हैं। अगर मैं हाथ से लिखूंगा तो कुछ को क्लियर होंगे, कुछ को नहीं होंगे, इसलिए उनको टाइप करना पड़ता है और सीक्वेंस में लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए कल के बजाय अपन परसों से करेंगे। ठीक है ना, 23 डेज ओके, 20 दिन 21 दिन, यस राइट, यानी कि हम मान लेते हैं 20 डेज बचे हुए हैं। ठीक है ना बेटा, आपको एक प्रॉमिस करना है कि आप ये सोचो कि 20 दिन है मेरे पास। यकीन मानिए मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बहुत लो लेवल पे थे और डरे हुए थे, बहुत बुरे तरीके से डरे हुए थे, और एग्जाम के वही 25-30 दिन बच जाते हैं, 20-25-30 दिन बच जाते हैं, तो वो उस वक्त सोचते हैं कि सर क्या किया जाए, कैसे किया जाए। बेटा उन बच्चों ने, जिनके मैं मतलब अब नाम तो क्या याद भी नहीं रहते हैं, बट मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया जिन्होंने 20-25 दिन मेहनत की है और अपने सब्जेक्ट को, जिससे उनको डर लग रहा है, भाई 20-25 दिन की मेहनत के बाद इस लायक बना लिया है कि उनका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन हो गया उनका, यानी कि जब उनका हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। कुछ लोगों को क्या यकीन नहीं होता कि सर 20 दिन में हम ऐसा क्या कर लेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई 20 दिन जो एग्जाम से पहले वाले 20 दिन होते हैं, इसके 6 गुना दिनों के बराबर होते हैं, 120 डेज के बराबर होते हैं। ये एग्जाम से पहले दिमाग इतना तेज काम करता है क्योंकि वो प्रेशर में रहता है ना, हर चीज को याद करता है, हर चीज का तरीका ढूंढता है कि यार इसको मैंने एक बार पढ़ लिया, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, कैसे याद रखूं। तो भाई ये जो एग्जाम से पहले 20 दिन है ना, ये 6 गुना इफेक्टिव होते हैं, 120 दिन के बराबर होते हैं ये। इन 20 दिनों में आप सोच लो 120 दिन की मेहनत कर सकते हो, उतना काम कर सकते हो, यानी कि 4-5 महीने का काम आप 20 दिन में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। लेकिन कब? जब डिसिप्लिन हो, ठीक, सीरियस होना है, डिसिप्लिन होना है। सर ने जो बोला है 2-3 दिन ही तो फॉलो करना है। सर हमारी पूरी जिंदगी तो नहीं मांग रहे हैं ना, सर हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई 4 दिन पढ़ लो अच्छे से। तो तुमको ये कसम खा के जानी है यहां से कि सर 4 दिन तो हम आपको दे दिए, जाओ जो कराना चाहते हो कर लो, हम वही करेंगे, बस मुझे ना 4 दिन दे दो आप, ये राइट, कसम खा के उठना है यहां से कि सर 4 दिन हम आपके हिसाब से काम करेंगे। नहीं सिलेक्शन हुआ तो आपकी जिम्मेदारी, और मैं इस जिम्मेदारी को ले रहा हूं।